Assalamu alaikum. Hello guys, how are you? Dear students, today we will start from present perfect tense. आज हमने present perfect tense के passive voice को start करना है. So without any delay, let's start the lesson. सबसे पहले हमने present perfect tense के active voice को देखना है कि इनका एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या है। जब हमें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कंफर्म होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो उसके बाद ही हमने उसकी पैसिव वॉइस बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका एक्टिव वॉइस कि इसका फार्मूला क्या है, कौन सा सेंटेंस, कैसे हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ या हैव। हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का इस्तेमाल होगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। उसके बाद वर्ब, और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और उसके साथ हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फार्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस का। हमारे पास जो सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस का, उसका स्ट्रक्चर ये होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ में ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह ये हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट होता है वो चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद उसी तरह हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ या हैव। अब यहाँ पर पैसिव वॉइस के अंदर हैज़ या हैव के साथ हमने इजाफा करना है बीन का इजाफा हो जाएगा पैसिव वॉइस के अंदर। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगी वर्ब। तो इसके एक्टिव वॉइस के अंदर भी थर्ड फॉर्म होती है, तो पैसिव वॉइस के अंदर भी हमने पहले देखा है कि हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। तो यही थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के अंदर भी आ जाएगी। उसके बाद बाई का इजाफा होगा और उसके साथ आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सिंपल सेंटेंसेस होंगे उसकी एक्टिव वॉइस को हमने इस फार्मूले के साथ पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। यहाँ पे एक बात है कि हमने हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है ये किसके साथ लगानी है और हैव जो है ये किसके साथ लगानी है। तो आपके पास जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई और वी इसके साथ, और सेकंड पर्सन होगा आपके पास यू और दे, और इसके साथ कोई प्लूरल फॉर्म अगर होगी किसी भी चीज़ की, सब्जेक्ट अगर आपके पास प्लूरल होगा तो इन सब के साथ हमने क्या यूज करना है, हैव। फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ, सेकंड पर्सन यू दे, और अगर कोई सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल फॉर्म में हो जाए तो उसके साथ भी हमने यूज करना है हेल्पिंग वर्ब हैव को इस्तेमाल करना है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास है हैज। तो आपके पास जो थर्ड पर्सन है यानी ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपके पास आ जाए, सब्जेक्ट आपके पास कोई सिंगुलर फॉर्म में हो, असलम फॉर एग्जांपल, असलम, अली, अकरम, ही, तो इस तरह ये सिंगुलर, अगर सिंगुलर फॉर्म में कोई होगा सब्जेक्ट तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है, हैज। तो ये इनके साथ आपने हैव का इस्तेमाल करना है और इनके साथ आपने हैज का इस्तेमाल करना है। तो अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि किस तरह एक सिंपल सेंटेंस को एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, दे हैव डन देयर वर्क। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है हमारे पास, दे हैव डन देयर वर्क। अब ये इस फॉर्मूले के साथ है। अब हमने इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है
इस फार्मूले को देखते हुए सबसे पहले हमने क्या इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट। तो ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अंदर, तो हमारे पास क्या बनेगा, देयर वर्क, देयर वर्क। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे देखा है कि सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाना है, हैज़ या हैव। तो ये जो वर्क है, अगर आप इसको देखें तो ये सिंगुलर फॉर्म में है। जैसे हमने यहाँ पे बात की है कि अगर कोई सब्जेक्ट क्या आ जाए, सिंगुलर, तो वर्क जो है ये यहाँ पे सिंगुलर है, हम क्या लगाएंगे, हैज़। देयर वर्क हैज़, हैज़ के बाद हमें क्या लगाना है, बीन। देयर वर्क हैज़ बीन। अब वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे वर्ब कौन सी है, डन। तो ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, यानी इसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो डू, डिड और डन, तो ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डन। देयर वर्क हैज़ बीन डन, फार्मूला का मुताबिक यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय, और उसके बाद हमने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। अब ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है दे, यही चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो सेंटेंस बनेगा, देयर वर्क हैज़ बीन डन बाय देम, तो इस तरह ये एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से इस वीडियो की समझ आ गई होगी। थैंक यू।